जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ हमने एपिसोड का सिलसिला शुरू किया है। आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे जो हैं डॉक्टर साहब की बातें सुनने को मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचर ट्रेनिंग के हवाले से। तो आज हम डॉक्टर साहब से टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमें टाइम देते हैं और आपकी बातों से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा पहला सवाल है कि टीचर ट्रेनिंग मौजूदा दौर में कितना ज़रूरी है? ये आपका सवाल जो है ना, इसमें एक बुनियादी और सवाल है जी। कि आखिर ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। क्यों है? जी बिल्कुल, ऐसा भी है। पहले तो ये पता हो ना ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, उसके क्यों? बाद ये है कि ट्रेनिंग फिर दी कैसे जानी दी चाहिए। कैसे जानी चाहिए? बिल्कुल। देखिए दुनिया में जी। जो नॉलेज था जी। पहले थोड़ा सा था। अच्छा। अगर एक बंदे ने सारा ले लिया और वो लेने के बाद उसने उसको फैलाना शुरू कर दिया। जी। फिर ये हुआ कि ये मैं बात कर रहा हूँ 20वीं सदी के अवाइल में, जी। कोई 1910 की बात कर रहा हूँ, कि उस वक्त दुनिया में एक डिस्कशन शुरू हो गई कि जो हम किसी को नॉलेज देते हैं 4 साल की डिग्री में या 2 साल की डिग्री में, या कोई भी किसी मैनेजर बन रहा है, कुछ बन रहा है, उसकी डिग्री देते हैं, तो उसमें जो नॉलेज होता है जी। वो नॉलेज तो थोड़े अरसे बाद पीछे चला जाता है। अच्छा। क्योंकि दुनिया में तरक्की हो रही है, रिसर्च हो रही है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो तो फिर चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जिसने डिग्री ली है, उसने डिग्री लेने के बाद तो उसका इल्म नहीं बढ़ा, वो तो वहीं खड़ा है। जैसे आज अगर किसी को हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री दें जी। और यकीन करें कि 5 साल के बाद उसकी ये डिग्री किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि एआई जितनी शिद्दत और तेज़ी से अपने आप को बढ़ा रही है और इफ़ेक्टिव हो रही है, आज से 5 साल के बाद जिसके पास एआई को यूज़ करने का स्किल होगा वो तो कामयाब होगा, वरना बाकी नाकाम हो जाएंगे। अच्छा। अब अगर एक बंदे ने आज डिग्री ली है, एक उसके पास स्किल नहीं है, जी। एक इल्म नहीं है, तो 5 साल बाद वो क्या करे। बिल्कुल। दुनिया ने कहा ओहो, इसका मतलब ये है कि जो हम डिग्री दे रहे हैं ये बस 5-1 साल के लिए है। उसके बाद जो है उसको नया इल्म कैसे दें, क्या उसको दोबारा दाखिला दें, अच्छा। एक और डिग्री ले, फिर तो वो डिग्रियाँ ही देता रहे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि 5 साल में दुनिया में तो ये होता है कि जिसने कोई जॉब करना है कर लिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, जिस जॉब में कोई है, अब उस जॉब में जो नई टेक्निक आ गए हैं, नए मॉडल आ गए हैं, नई थेरीज आ गए हैं, नया इल्म आ गया है, अब इसको उसे ट्रेनिंग के जरिए देना चाहिए। इसे उन्होंने कहा कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये टर्म इस्तेमाल की, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जी। जो डिग्री से डेवलपमेंट हो गई, फिर उसको थोड़े अरसे के बाद जो अपग्रेडेड इल्म है उसकी ट्रेनिंग दें। और ये एक दफ़ा ट्रेनिंग नहीं देनी, ये आपने उसको हर 2 साल बाद 3 साल बाद देते रहनी है। इसे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। ये नहीं अगर आज मैंने डिग्री ली है, 5 साल बाद मुझे एआई की दे दी, फिर भूल गए, तो दुनिया तो और तरक्की कर जाएगी। एआई शायद कोई और वर्चुअल टेक्नोलॉजी कुछ और कर दिखाए, फिर क्या करेगा। ज़्यादा उसको फिर ट्रेनिंग चाहिए। तो इसको उन्होंने कहा कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो अमेरिका में इसको शुरू कर दिया गया, यूरोप में शुरू कर दिया गया, और मुसलसल पीरियोडिक एक तरतीब के साथ लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती रहती है, ताकि वो अपडेट हो जाए उनका नॉलेज, अपडेट हो जाए उनका स्किल। और क्यों हो ये, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अगर वो मैनेजर है तो अच्छा मैनेजर बन जाए, बिल्कुल, और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। अगर वो मार्केटिंग करने वाला है तो अच्छी मार्केटिंग, अगर वो टीचर है तो अच्छा टीचर बन जाए और अच्छा टीचर बन जाए। मतलब नई टेक्नोलॉजी यूज़ करे। पहले ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होते थे, फिर वाइट बोर्ड इस्तेमाल हो गए, फिर आपके पास आईटी की टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद उसके साथ बोर्ड आ गए, तो दुनिया बदल गई। अब उसकी ट्रेनिंग चाहिए। जैसे आज मेरी जैसी उम्र के बंदे को बाद दफ़ा कहते हैं जी कंप्यूटर यूज़ करो, वो कहता है मुझे तो नहीं आता, ये फ़लान यूज़ करो। अब ये क्यों नहीं आता? अगर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहती, कंप्यूटर जब आया था सीख लेता, तो आज ये मसला ना आता। लिहाजा इसकी ज़रूरत तो इसलिए बड़ी दुनिया सारी में, और दुनिया में तरक्की का वाहिद ज़ीना कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से। बिल्कुल। अब आ जाएँ जो आपने सवाल किया था, हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग। जी।
टीचर, ये कारपेंटर जो है वो ये मेज़ बनाता है, ख़राब बन जाएगी तो कोई बात नहीं, एक और बना देगा, एक और बना देगा। ये बिल्डिंग बनाने वाले ने गलत बना दी, ठीक कर देगा। मैकेनिक कोई चीज़ बनाता है, गलत कर देगा, ठीक कर देगा, सब हो सकता है। लेकिन टीचर इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ ह्यूमन सोल, रूह इंसानी की तामीर करने वाला है। और ये सिर्फ एक बार होती है। अच्छा, अगर गलत कर दी हमेशा के लिए गलत हो गई, सही कर दी तो हमेशा के लिए सही होगी। अब सही और गलत क्या है? सही ये है कि वो जो इंसानियत और अखलाकियात की और मजहबी अक़दार हैं, इन अक़दार को बुनियाद बनाकर मुआशरे में कामयाब ज़िंदगी बसर करे, ये एम है। तालीम का एम यही है। अब इस एम को पूरा करने के लिए ज़राए मुख्तलिफ हैं। आज ये वीडियो आ गई ना, पहले दर्स होते थे, पहले मजलिस होती थी, उसमें आज ये वीडियो आ गई जी। तो अब इसके साथ अपडेट करने के लिए टीचर की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि अब रूह इंसानी बदली हुई है। अब छोटा बच्चा भी टेक्नोलॉजी जानता है, अब छोटे बच्चे का विजन और लॉजिक और तरह की है। मेरे टीचर के अंदर भी लॉजिक का वो लेवल होना चाहिए जिससे कि वो उनको पढ़ा सके, लिहाजा ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ट्रेनिंग पर बहुत रिसर्च करवाई है, यहाँ पर मैं करा और आजकल एक मॉडल डिज़ाइन करवा रहा हूँ प्राइमरी के टीचर्स के लिए, मिडिल के टीचर्स के लिए, सेकेंडरी स्कूल वाले के लिए, अंडर ग्रेजुएट पढ़ाने वाले के लिए और पीएचडी वालों के लिए। जो ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी की है टीचर्स की ट्रेनिंग, वो तो HEC इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। वहाँ पर अभी मेरी मैडम नूर हमना से बात हुई और वो पूरा ट्रेनिंग का पैकेज बनाया है। मैं उस कमेटी का सरबराह भी रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के टीचर्स की ट्रेनिंग 2005 से हो रही है। अच्छा। और अब तक हो रही है, अब उसको मेजर लेवल पर फैलाया जा रहा है। वो की उसके कंटेंट्स अभी मैंने बना के उनको फाइनल करके मैनेजमेंट के भेजे। तो ये ट्रेनिंग तो हो रही है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो है ट्रेनिंग के कंटेंट्स भी ठीक हैं, मटेरियल भी ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग देने वाला ट्रेन नहीं है। अच्छा, उसके अंदर वो स्किल नहीं है। नॉलेज होना और चीज़ है, उसके बाद नॉलेज होगा, लेकिन मैंने ट्रेनर ने इस इल्म को दूसरे के दिल और दिमाग में उतारना है, सुनाना नहीं है, दिल और दिमाग में उतारना है। ये हुनर इसकी कमी है। लिहाजा मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने MPhil किया, उसके बाद स्कूल में जॉब किया और स्कूल की इनिशियल ट्रेनिंग है उनकी 1.5 महीने की, वो लेके आई। तो मैंने पूछा बेटा कैसी ट्रेनिंग थी? कहने लगी दोस्तियाँ अच्छी हो गई बस। मैंने कहा बस? कहने लगी बस, बाकी ट्रेनिंग तो कुछ नहीं थी। अच्छा। तो ये हो गई। अब ये कमेंट बड़ा सीरियस है। फिर एक स्टडी हुई, DSD ने पंजाब में एक स्टडी की, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, जिसको काम में ट्रेनर, उसने एक स्टडी की और स्टडी खुद बताई। उसमें बताया कि रिजल्ट ये आया है कि ट्रेन टीचर और अनट्रेन टीचर का ना कंपैरिजन किया कि कौन कॉम्पिटेंट है पढ़ा रहा है। मालूम ये हुआ कि अनट्रेन टीचर ज़्यादा कॉम्पिटेंट और ज़्यादा बेहतर पढ़ा रहा है। ये उनकी फाइंडिंग है। अच्छा, रीज़न क्या बताई कि जी तजर्बा उसके पास ज़्यादा है, इसलिए उसको असर ज़्यादा है। अच्छा। इसका तजर्बा कम है, तो फिर इसका मतलब है आपकी ट्रेनिंग का तो कोई असर ना हुआ। लिहाजा पाकिस्तान में ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। उसके कंटेंट्स नीड बेस्ड होने चाहिए, जिस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसी कंटेंट्स हों, और बिलखुसूस ट्रेनर जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसको कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जब तक नहीं होगी और वो ट्रेनर्स दिल से ट्रेनिंग नहीं देंगे, उस वक्त तक ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक अहम चीज़ और आखिर कह दूं कि ट्रेनिंग का जो सस्टेनेबल इम्पैक्ट है, मुसलसल एक इम्पैक्ट है, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। पैसे लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है कि अगर मैंने 6 हफ्ते की ट्रेनिंग दी है तो मैं ज़रा 3 महीने बाद जाके पता तो करूं कि ट्रेनिंग लेने वाले का कुछ असर भी पड़ा है कि नहीं पड़ा। उससे मुझे पता चलेगा मेरी ट्रेनिंग का कोई असर है कि नहीं है। तो ये हम चूँकि स्टडी नहीं करते, फॉलो अप स्टडीज़ कहते हैं, ये नहीं करते। हमने कराई हैं और हमें नज़र ये आया है कि सस्टेनेबल इम्पैक्ट हमारी ट्रेनिंग का नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग के बगैर हम तालीम दे नहीं सकते और रूह इंसानी की तामीर कर नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।